वेलकम बैक पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 2027 के एग्जिट पोल के बारे में। 2027 में वोटिंग के जरिए किसकी सरकार बनेगी और कौन बनेगा यूपी का मुख्यमंत्री। यूपी में को टोटल विधानसभा की 403 सीटें, जिसमें से 202 सीटें जीतती है जो भी पार्टी, उसकी सरकार बन जाती है। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि कौन सी पार्टी यूपी में इस बार राज करेगी। तो चलिए दोस्तों, एनडीए करेगी या इंडिया गठबंधन, आप कमेंट कर बताना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि नए से नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, बात करते हैं प्रयागराज मंडल की। तो यहाँ पर विधानसभा की 27 सीटें हैं। इन 27 सीटों में से भाजपा के खाते में 12, सपा के खाते में 14 और बसपा के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। भाजपा और सपा में जहां टक्कर का मुकाबला होगा, बसपा 14 सीटें जीत रही है और भाजपा 12। बसपा के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बरेली मंडल की बात किया तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों में से भाजपा के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है, सपा के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है, बसपा के खाते में 0 सीटें जा रही है और अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। बरेली में भी सपा से पीछे ही चल रही है भाजपा, 4 सीटें, भाजपा को 10, सपा को 14 और बसपा के 0, अन्य को 4 सीटें जा रही है। आजमगढ़ मंडल की बात किया तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 23 सीटें हैं। 23 सीटों में से भाजपा के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है, सपा के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है, बसपा के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। आजमगढ़ मंडल की 23 सीटों में भी भाजपा सपा से पीछे चल रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किसकी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 76 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से बीजेपी प्लस एनडीए 30 सीटें जीत रही है, पीडीए 43 सीटें जीत रही है, 1 सीट बीएसपी जीत रही है और अदर्स 2 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है। इस वीडियो को आखिरी तक देखें। तो चलिए दोस्तों, आप भी कमेंट कर हमें बताएं कि इस बार 2027 में यूपी का अगला सीएम कौन होगा, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव या मायावती, कमेंट कर बताना। बस्ती मंडल की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों में से बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा रही हैं, सपा के खाते में 17 में से 11 सीटें जा रही है, बसपा के खाते में 0 सीट जा रही है, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। बस्ती मंडल में भी सपा सबका सुपड़ा साफ कर रहा है, भाजपा सिर्फ 6 सीटों पर ही सिमट रही है। चित्रकूट मंडल की बात किया तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं। इन 19 सीटों में से भाजपा 12 सीटें जीत रही है, सपा चित्रकूट मंडल की 19 सीटों में से 7 सीटें जीत रही है, बसपा 0 और अन्य भी 0 पे ही सिमट रहा है। चित्रकूट मंडल में भाजपा सपा से आगे चल रहा है और 12 सीटें जीत रहा है, जबकि सपा यहाँ पर 7 सीटें ही जीतने में कामयाब हो रहा है। देवीपाटन मंडल की बात किया तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं। 21 सीटों में से भाजपा के खाते में 8 सीटें जा रही है, जबकि सपा के खाते में 11 सीट जाने का अनुमान है। बसपा भी यहाँ पर 1 सीट जीतने में कामयाब हो रही है और अन्य के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जा रही है। इसी के साथ 133 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 56 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, 72 सीटें पीडीए के खाते में जा रही है, 2 सीटें बसपा के खाते में जा रही है और 3 सीटें अदर्स के खाते में जा रही है। इसी से हिसाब पता चल रहा है कि बीजेपी सपा से पीछे चल रही है और इस बार सपा की सरकार बनेगी। आजमगढ़ मंडल की बात की है तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 23 सीटें हैं। इन 23 सीटों में से 11 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है, 23 सीटों में से 12 सीटें सपा के खाते में जा रही है, बसपा के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है और अन्य के खाते में भी यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगरा मंडल की 23 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जहां पर सपा भाजपा से 1 सीट आगे चल रहा है और भाजपा भी यहां पर सपा को कांटे की टक्कर दे रहा है। बसपा और अन्य जहां से 0-0 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं। अलीगढ़ मंडल की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 19 सीटें हैं। इन 19 सीटों में से भाजपा के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है, सपा के खाते में 11 सीटें जा रही है, बसपा जहाँ से 0 सीट जीतने में कामयाब हो रहा है और अन्य के खाते में भी जहाँ से 0 सीट जीतने को मिल रही है। अलीगढ़ मंडल की बात की है तो यहाँ पर 19 सीटों में से भाजपा सपा से 3 सीटें पीछे चल रहा है, जबकि सपा जहाँ से 11 सीटों से आगे चल रहा है और भाजपा जहाँ से 8 सीटों से पीछे चल रहा है। गोरखपुर मंडल की बात की है तो यहाँ पर गोरखपुर मंडल में विधानसभा की 26 सीटें हैं।
इन 26 सीटों के एग्जिट पोल की बात किया तो यहाँ पर भाजपा 26 में से 15 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, जबकि सपा यहाँ से 10 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। बसपा के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है। अन्य के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जीतने में कामयाब होगी। गोरखपुर मंडल की 26 सीटों में से भाजपा सपा से 5 सीटें आगे चल रही है। भगवान राम जी की भूमि अयोध्या मंडल की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 27 सीटें हैं। इन 27 सीटों में से भाजपा 10 सीटें जीतने में कामयाब होगी, जबकि सपा के खाते में यहाँ से 15 सीटें जाने का अनुमान है। बसपा के खाते में यहाँ से 1 सीट जा रही है और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अयोध्या मंडल के बाद 228 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 100 सीट भाजपा जीत रही है, 120 सीट सपा जीत रही है, 3 सीटें बसपा जीत रही है और 5 सीटें 10 के खाते में जाने का अनुमान है। वाराणसी मंडल की बात किया है तो यहाँ पर कुल 25 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 14 सीटें जा रही है, जबकि सपा के खाते में यहाँ से 11 सीटें जीतने का दम भरती है। बसपा के खाते में 0 सीट जा रही है और अन्य के खाते में भी 0 सीट जा रही है। वाराणसी की 25 सीटों में से भाजपा 14 सीटों से आगे चल रही है और बीजेपी 11 सीटों से पीछे चल रही है। बसपा और अन्य का जहाँ पर खाता भी नहीं खुल सका है। सहारनपुर मंडल की बात किया तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं। सहारनपुर मंडल की 15 सीटों में से भाजपा के खाते में 6 सीटें जा रही हैं, जबकि सहारनपुर मंडल की 15 सीटों में से 9 सीटें सपा के खाते में जा रही है। बसपा के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है और अन्य के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है। इसी के साथ 15 सीटों के साथ 268 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 120 सीटें भाजपा जीत रही है, जबकि 140 सीटें सपा जीत रही है, 3 सीटें बसपा जीत रही है और 10 के खाते में यहाँ से 5 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के हिसाब से सपा इस वक्त बीजेपी से आगे चल रही है। मुरादाबाद मंडल की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से 10 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है, जबकि सपा जहाँ से 14 सीटें जीत रही है। बसपा के खाते में जहाँ से 0 सीट है और बनने के खाते में जहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 293 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 130 सीट भाजपा जीत रही है, जबकि 154 सीट सपा जीत रही है, 3 सीट बसपा और 6 सीट अदर्स जीत रही है। अब तक के हिसाब से तो पता चल रहा है कि अखिलेश यादव ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं आपकी कौन सी पार्टी फेवरेट और आप 2027 में किसको वोट देंगे और आप किसको सीएम बनना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिर्जापुर मंडल की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 12 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 5 सीटें जा रही है, जबकि सपा जहाँ से 7 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। बसपा के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है, अन्य का भी यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। मिर्जापुर की 12 सीटों में से भाजपा 5 सीटों से पीछे चल रही है और सपा 7 सीटों से आगे चल रही है। मेरठ मंडल की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 28 सीटें हैं, जिनमें से 11 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है, जबकि 15 सीटें सपा जीत रही है और बसपा के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है और अन्य के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। मेरठ जिले की 28 सीटों में से भाजपा 11 सीटों से पीछे चल रही है, जबकि सपा 15 सीटों से आगे चल रही है। अन्य के खाते में भी यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात किया तो लखनऊ मंडल में 34 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि सपा के खाते में यहाँ से 22 सीटें जाने का अनुमान है। बसपा के खाते में यहाँ से 1 सीट जा रही है और अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। लखनऊ मंडल सबसे बड़ा मंडल है, जहाँ से ही बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी चुनाव मैदान में उतरते हैं। भाजपा जहाँ से 10 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, जबकि बसपा जहाँ से 0 सीट और सपा जहाँ से 22 सीटें जीत रही है। झांसी मंडल की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों में से 8 सीट भाजपा जीत रही है, जबकि 8 सीट सपा जीत रही है। बसपा के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में भी यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। झांसी मंडल की 16 सीटों में से भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर होगी। दोनों पार्टियां 8-8 सीट जीतने में कामयाब होंगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं आखिरी जिले की एग्जिट पोल। कानपुर मंडल की बात किया तो यहाँ पर कुल 19 सीटें हैं। इन 19 सीटों में से 9 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है, जबकि 9 सीटें सपा के खाते में जा रही है। 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है और बसपा का जहाँ पर खाता नहीं खुला। कानपुर मंडल की सीटों में 19 सीटों में से भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर होगी। दोनों पार्टियां 9-9 सीट जीतेंगी और अन्य सीट भी 1 जीत रही है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 172 सीटें
भाजपा जीत रही है और 217 सीटें, सपा जीत रही है 4 सीटें, बसपा जीत रही है और अदर्स के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है, जहां से पता चल रहा है कि इस बार अखिलेश यादव 2027 में यूपी के अगले सीएम होंगे। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला और या अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर बताना कि 2027 में यूपी में किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। मैं सभी के कमेंट रीड करूंगा। धन्यवाद। आपसे जल्द मिलेंगे अगली वीडियो लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।